सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का जो हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1 इज सेट। ठीक है, तो इसका आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज देखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने क्या किया, हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था, हमने सबसेट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आपको याद होगा कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अगर आप किसी कलेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ठीक है, हमने सबसेट के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई सेट जो है किसी सेट के सारे एलिमेंट कंटेन करता है तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसेट बोल सकते हैं। ऐसे सेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सबसेट बोल सकते हैं। देन हमने फाइनाइट सेट देखे थे, हमने इनफाइनाइट सेट्स हमने पढ़ रखा है। ठीक है, हमने पावर सेट देखा था और हमने प्रॉपर सबसेट हमने देखा था। ठीक है, देन उसके बाद हमने कुछ ऑपरेशंस देखे कि सेट के ऊपर किस प्रकार के ऑपरेशंस हो सकते हैं। हमने यूनियन देखा था, हमने कलेक्शन देखा था, हमने इंटरसेक्शन देखा था। ठीक है, देन हमने क्या देखा था, डिफरेंस ऑफ सेट देखा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद, ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जितने भी टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं उनके सारे क्वेश्चंस हम लोग रैंडमली सॉल्व करेंगे ना। उनके सारे क्वेश्चंस हम क्या करने वाले हैं, रैंडमली सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा एग्जांपल है वो है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ सेट्स दिए हुए हैं, है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ सेट्स दिए हुए हैं। तो आपको क्या बोला गया है कि इसमें से कौन से सेट्स जो है वो एक दूसरे के सबसेट्स हो सकते हैं। ठीक है, सबसेट आप कब बोलते हैं, ठीक है, A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, A इज अ सबसेट ऑफ B। तो A को आप B का सबसेट कब बोलते हैं, जब क्या होता है, A के सारे एलिमेंट्स B के अंदर प्रेजेंट हो, है ना। हम A को B का सबसेट कब बोल सकते हैं, जब A के सारे एलिमेंट्स अगर B में प्रेजेंट हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। ठीक है, देन तो यहां पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ सेट्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, सो इन सेट्स का यूज करके, ठीक है, इन सेट्स का यूज करके आपको पता करना है कि इसमें से कितने सेट्स जो है वो एक दूसरे के सबसेट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 का हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, है ना, दिस इज व्हाट, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रोस्टर फॉर्म क्या होता है, when the elements are written in the curly bracket। ठीक है, हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और उन्हें हम कॉमाज से सेपरेट करते हैं, इसे कहा जाता है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, a इज इक्वल टू क्या है, x सच दैट, ठीक है, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, x इज अ मेंबर ऑफ r एंड, ठीक है, एंड यहाँ पे x सेटिस्फाई। ठीक है, x सेटिस्फाई, क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू, आप इसी को अगर आप इलस्ट्रेट करें तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू सेट कंटेनिंग द एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, x बिलोंग्स टू r एंड x सेटिस्फाई। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, एंड यहाँ पे आप देखो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके हमें ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो 12 आना चाहिए और एडिशन जो है हमारा क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए। ठीक है, आपको इस 12 के ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिसका क्या होना चाहिए, है ना, मल्टीप्लिकेशन जो है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो 12 आना चाहिए और एडिशन जो है हमारा कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। ठीक है, तो कौन से फैक्टर्स पॉसिबल है, आप 4 into 2 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, 4 into 2 कर सकते हैं। 4 into 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो हो सकता है क्या पॉसिबल फैक्टर, नहीं हो सकता है ना। हमें 12 का फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन जो है +12 आना चाहिए और एडिशन जो है वो क्या होना चाहिए, -8 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप -6 into 2 -2 कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर आप -6 into -12 करेंगे तो आपको यहाँ पे +12 मिलेगा और -6 -2 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि इसी इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर -6x -2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो -6 into -2 इज +12 एंड -6 -2 कितना हो जाता है, -8। ठीक है, तो इसी को अगर आप आगे इल्यूस्ट्रेट करें, सो x a इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x में से हम x कॉमन निकाल लेंगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे x -3 -2x प्लस 12 में से आप -2 कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में मिलेगा आपको x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसी को आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी, ठीक है,
यहाँ पे 6 बचेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। सो दिस विल इंप्लाइज a इज इक्वल्स टू, ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x बिलोंग्स टू r एंड यहाँ पे आपको क्या करना है x माइनस 6 x इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 में से आपको x माइनस 6 जो है वो कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और इसी को अगर आप आगे सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x माइनस 6 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसी का मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 2,6, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेट A है उसकी वैल्यूज क्या है 2 एंड 6, ठीक है, उसकी वैल्यूज क्या है हमारे पास 2 एंड 6, ठीक है। आपको B जो है वो ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे, B इज इक्वल्स टू क्या है 2, 4, 6, ठीक है, B इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 2, 4, 6 एंड यहाँ पे हमारे पास C इज इक्वल्स टू क्या है 2, 4, 6, 8, ठीक है। C इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 2, 4, 6, 8, ठीक है। और D इज इक्वल्स टू आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है 6, ठीक है। तो क्लियरली, ठीक है, क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो A के एलिमेंट्स है वो सारे B के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B, है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पे A के जो 2 एंड 6 एलिमेंट्स है वो B के अंदर प्रेजेंट है, 2 एंड 6, so we can write A is a subset of B, ठीक है। देन यहाँ पे देखो ये जो 2, 6 है ना, A के सारे एलिमेंट्स अगेन C के अंदर भी प्रेजेंट है 2, 6, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अगेन A is a subset of C, है ना, A किसका सबसेट है C का सबसेट है। देन यहाँ पे आप देखो B जो है 2, 4, 6 वो किसके अंदर प्रेजेंट है C के अंदर प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगेन B इज अ सबसेट ऑफ C, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो जो D के एलिमेंट है उस A में भी प्रेजेंट है, जो D का एलिमेंट है, ठीक है, जो D का एलिमेंट है वो A में भी प्रेजेंट है, D का एलिमेंट आपको B में भी प्रेजेंट दिख रहा है और D का एलिमेंट आपको C में भी प्रेजेंट दिख रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं D इज अ सबसेट ऑफ A, देन D इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, एंड देन क्या होगा यहाँ पे D इज अ सबसेट ऑफ C, ठीक है, D इज अ सबसेट ऑफ C। तो यहाँ पे कितने पॉसिबल सबसेट्स है, A जो है वो B का सबसेट है, A जो है अगेन वो C का भी सबसेट है, B जो है वो C का सबसेट है, देन D जो है वो A का सबसेट है एंड D जो है अगेन B का भी सबसेट है और D जो है अगेन वो क्या है C का भी सबसेट है, ठीक है। सो दिस इज अ सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। तो ये किसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 1 का, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो देन एग्जांपल नंबर 2, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। देन क्या बोला गया है, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, अगर ट्रू है तो आपको प्रूव करना है, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल, ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट्स को आपको चेक करना है कि ये फॉल्स है या फिर ट्रू है। ट्रू है तो आपको प्रूव करना है और अगर फॉल्स है तो आपको क्या देना है, उसका एग्जांपल देना है कि वो स्टेटमेंट क्यों फॉल्स है, ठीक है। तो 1 बाय 1 जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 का हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो, ठीक है, थोड़ा इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे ना, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड सबसेट, ठीक है। ये सबसेट क्या होता है और बिलोंग्स टू क्या होता है, ठीक है। कि यहां पे देखो अगर आपने कोई सेट ले रखा है A इज इक्वल्स टू 1, 2, ठीक है, A इज इक्वल्स टू 1, 2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 1 और 2 है वो A के एलिमेंट्स है ना, ये जो 1 और 2 है वो क्या है, यहाँ पे A के एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे, 1 बिलोंग्स टू A, ठीक है, एंड 2 बिलोंग्स टू A, क्या लिखेंगे आप, 1 बिलोंग्स टू A एंड 2 बिलोंग्स टू A। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर होता है ना, अगर कोई एलिमेंट जो है वो किसी सेट का मेंबर होता है तो उसे आप लिखते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई एलिमेंट जो है वो सेट का मेंबर होता है तो उसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू, दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए, दैट एलिमेंट इज अ मेंबर ऑफ ए और दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और मान लो, ठीक है, कि अगर हमने b इज इक्वल्स टू यहां पे ले रखा है, ठीक है, 0, 1, 2, ठीक है, कॉमा 3, ठीक है, 0, 1, 2, कॉमा 3, तो यहां पे आप देखो, ठीक है, यहां पे आप देखो कि यहां पे हम A को B का सबसेट बोल सकते हैं क्या, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि वो जो एलिमेंट है उस सेट में प्रेजेंट होना चाहिए, वो जो एलिमेंट आपको दिया हुआ है उस सेट में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी उसको हम बिलोंग्स टू बोल सकते हैं। और सबसेट का मतलब क्या होता है, जब किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी और सेट में प्रेजेंट हो, है ना। A इज अ सबसेट ऑफ B, A को हम B का सबसेट कब बोलेंगे, जब A के सारे एलिमेंट्स अगर B में प्रेजेंट हो, है ना, A के अगर सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हो तब क्या
तब हम क्या बोलेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ B। तो यहां पे देखो इस केस में A इज इक्वल्स टू हमने 1 2 ले रखा है और B इज इक्वल्स टू हमने लिखा है 0 सेट 1 2 3, ठीक है। और अगर हमें यहां पे देखना है कि A अगर A जो है वो B का सबसेट है या नहीं है, तो है क्या, नहीं है ना। A के जो अंदर एलिमेंट्स है वो B के अंदर आपको दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे है ना। यहां पे आपको 1 2 तो दिख रहा है। देखो बहुत आसान सा या फिर बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, इसको अगर आपको समझना है, थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। कि सबसेट कब होता है, जब किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी और सेट में प्रेजेंट हो, है ना। इसको हम B का सबसेट कब बोल सकते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ B कब बोल सकते हैं, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर प्रेजेंट इन B। तो यहां पे आप देखो कि इसके A के एलिमेंट जो है B के अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो कोई लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर यहाँ पे 1 2 तो हमें दिख रहा है ना, ये जो 1 2 है ना वो तो आपको दिख रहा है, बट वो एज एलिमेंट प्रेजेंट है क्या, है ना। इस B के अंदर ये जो आपको सेट 1 2 दिख रहा है वो क्या है, आपका एक एलिमेंट है, ठीक है। वो क्या है, आपका एक एलिमेंट है, कंप्लीट एलिमेंट है, ठीक है। बट यहां पे आपको सेपरेटली कहीं पे 1 दिख रहा है क्या, ठीक है, या फिर सेपरेटली कहीं पे 2 दिख रहा है क्या, नहीं है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 2 बिलोंग्स टू B, है ना। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 बिलोंग्स टू B, ठीक है। और इसी को आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि A बिलोंग्स टू B, बट इसको आप, ठीक है, बट इसको आप A इज नॉट अ सबसेट, A इज अ सबसेट ऑफ B इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है। क्या नहीं कर सकते आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि ये जो सेट है वो B के अंदर प्रेजेंट है ना, ये जो सेट है वो B के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको आप इस तरीके से लिखता है कि सेट 1 2 बिलोंग्स टू B। बट इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते कि A इज अ सबसेट ऑफ B। व्हाई, इसको आप इस तरीके से क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या है कि A के जो एलिमेंट्स है वो B के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। A के जो एलिमेंट है वो B के अंदर प्रेजेंट नहीं है। मान लो कि अगर ये इस तरीके से नहीं होता, है ना, इस तरीके से नहीं होता, सेट के फॉर्म में हमने इसको नहीं लिखा होता, ठीक है। देखो अगर इसको हमने सेट के फॉर्म में नहीं लिखा हो तो अब यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो A के सारे एलिमेंट्स है वो B के अंदर प्रेजेंट है ना। आप देख सकते हो कि ये जो सारे एलिमेंट है वो B के अंदर प्रेजेंट है, बट अगर इसको हमने सेट के फॉर्म में लिख दिया तो ये क्या हो जाता है, एक कंबाइंड एलिमेंट हो जाता है ना। ये जो क्या होता है, एक सिंगल एलिमेंट हो जाता है, बाउंडेड एलिमेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको सेपरेटली कहीं पे भी 1 या फिर कहीं पे भी 2 नहीं दिख रहा है। तो बिलोंग्स टू हम कब लिखते हैं स्टूडेंट्स, जब क्या होता है, किसी सेट का एलिमेंट, कोई एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट हो, ठीक है। और सबसेट कब होता है, जब किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी और सेट में प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सबसेट और बिलोंग्स टू का कॉन्सेप्ट, कि सबसेट क्या होता है और बिलोंग्स टू क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 स्टेटमेंट को चेक करेंगे। देखो यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, है ना। क्या बोला है, x बिलोंग्स टू A एंड A बिलोंग्स टू B, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो A का एलिमेंट है, x जो है वो क्या है, A का एलिमेंट है, और ये जो A है ये पूरा का पूरा B में प्रेजेंट है ना। ये जो सेट A आपको दिख रहा है, उस सेट A जो आपको दिख रहा है वो B के अंदर प्रेजेंट है, देन क्या x बिलोंग्स टू B हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे आप थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो कि x जो है वो A का एलिमेंट है, ठीक है। x जो है वो क्या है, A का एलिमेंट है, और ये जो A है यहां पे, ये A जो आपको यहां पे दिख रहा है ये टोटली B के अंदर प्रेजेंट है, बिलोंग्स टू A, सबसेट नहीं है। क्या है, बिलोंग्स टू मतलब उसके अंदर प्रेजेंट है। तो क्या x बिलोंग्स टू B होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, आपका स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आपका फॉल्स है, ठीक है। क्या है, स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे, ठीक है। एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल आप दे सकते हो यहाँ पे। A इज इक्वल टू, सपोज आपने यहाँ पे 1 2 ले लिया, ठीक है, एंड यहाँ पे B इज इक्वल टू, B क्या बोला है यहाँ पे, ठीक है, कि B कैसा है, B के अंदर सारे एलिमेंट्स है A B के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 0, ठीक है, 1 2, ठीक है, देन यहाँ पे क्या आएगा 3। देख सकते हैं आप यहाँ पे कि A जो है 1 2 है, ठीक है, B इज इक्वल टू क्या है, 0 सेट 1 2 3। तो ये जो सेट A है B बिलोंग्स टू B है ना। सेट A जो है वो क्या है, बिलोंग्स टू B है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। देन आपको यहाँ पे क्या बोला है कि क्या x बिलोंग्स टू B होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इंप्लाइज हियर 1 बिलोंग्स टू A तो है, 1 जो है वो A का एलिमेंट तो है, बट, ठीक है, बट यहाँ पे 1 जो है वो कैसा है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू B, है ना, इट डज नॉट बिलोंग्स टू B। ये सेट प्रेजेंट है यहाँ पे, A बिलोंग्स टू B है, बट ये जो सेपरेट एलिमेंट आपको 1 दिख रहा है वो इसमें नहीं है, ठीक है, वो इस सेट में प्रेजेंट नहीं है। अगर आप इस
कर्ली ब्रैकेट को निकाल देते तो कोई दिक्कत ही नहीं था, आप ऐसा लिख सकते थे कि 1 बिलोंग्स टू क्या है यहाँ पे बी है, बट यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होने की वजह से आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, देन अगले स्टेटमेंट के ऊपर हम बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या बोला है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब सबसेट का मतलब क्या हो गया कि ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो बी के अंदर है ना, ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो बी के अंदर में है। ठीक है ना, एंड यहां पे क्या बोला है, बी बिलोंग्स टू सी। इसको थोड़ा आप अच्छे से समझने की कोशिश करो। ठीक है, कि ए जो है वो क्या है, बी का सबसेट है ना, ए जो है क्या है, बी का सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या होता है कि ए के सारे एलिमेंट्स जो है, ए के सारे एलिमेंट्स जो है वो बी में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और सेट बी जो है वो बिलोंग्स टू सी है, मतलब ये जो पूरा का पूरा सेट बी है वो सी के अंदर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, देन क्या ए बिलोंग्स टू सी होगा। ठीक है, तो ये भी स्टूडेंट्स आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, अब फॉल्स क्यों है, तो इसके लिए हम एग्जांपल्स के थ्रू इसको देखेंगे। ठीक है, कि मान लो ए इज इक्वल्स टू आपके पास 1 2 है ना, a इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है 1 2 है, और b इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है यहाँ पे 1 2 3। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो a के सारे एलिमेंट्स है वो b के अंदर प्रेजेंट है, 1 भी इसमें प्रेजेंट है, 2 भी इसमें प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, a इज अ सबसेट ऑफ b हो गया। देन आपको क्या बोला है कि b बिलोंग्स टू c है, तो जब आप यहाँ पे c नोट करेंगे, ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं 0, ठीक है, देन 1 2 3, ठीक है, देन यहाँ पे क्या है 4। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो b है वो c के अंदर प्रेजेंट है ना, ये जो b है, दिस सेट एज अ प्रेजेंट, दिस सेट इज प्रेजेंट एज अ एलिमेंट इन c। ठीक है, तो क्या a बिलोंग्स टू c होगा। तो आप यहाँ पे देखो कि a के अंदर एलिमेंट्स जो है 1 2 है, तो कहीं पे आपको यहाँ पे 1 2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, 1 2 3 तो है, बट वो क्या है, एज अ सेट के फॉर्म में, सेट के अंदर सेट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सेट के अंदर सेट लिखा हुआ है, वो सेपरेट एलिमेंट नहीं है। ठीक है, सेट के अंदर सेट लिखा हुआ लेकिन कोई सेपरेट एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू a तो है ना, 1 बिलोंग्स टू क्या है, a भी है, और यहां पे आप देख सकते हैं कि a इज अ सबसेट ऑफ b भी है। क्या है, a इज अ सबसेट ऑफ b भी है, बट ठीक है, बट यू कैन सी दिस वन is not present in C. ठीक है, again I repeat, this one is not present in C. Why it is not present in C? It is present as a compound set. एक सेट के फॉर्म में वो सेट के अंदर प्रेजेंट है, बट वो एज अ सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, थर्ड। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या है, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ c, देन a इज अ सबसेट ऑफ c। ठीक है, मान लो कि अगर a जो है वो b का सबसेट है, ठीक है, b जो है वो c का सबसेट है, तो क्या a इज अ सबसेट ऑफ c होगा। सो ये ट्रू है, हो सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है हमारा क्या है, इसको ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू है। तो इसको हम प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आपको देखो क्या करना है, लेट, ठीक है, लेट a is a subset of b and b is a subset of a। क्या नोट किया हमने, ये आपको दिया हुआ है कि a is a subset of b and b is a subset of c, देन आपको क्या प्रूव करना है कि a जो है वो c का सबसेट है या नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो क्लेम है, ठीक है, हमारा जो क्लेम है वो क्या है, a is a subset of c। और आपको डेफिनेशन पता है मैथमेटिकल, a is a subset of b, a is a subset of b कब होता है, if x belongs to a implies क्या होना चाहिए, x belongs to b। दिस इज अ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द सबसेट। ये क्या है हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन है, किसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है, सबसेट का। a is a subset of b कब होता है, a is a subset of b if x belongs to a implies x belongs to b। तो अगर हमें a is a subset of c शो करना है, ठीक है, हमें क्या शो करना है, a is a subset of c। तो अगर हमें a is a subset of c हमें शो करना है, तो हम क्या लिख सकते, क्या शो करना पड़ेगा, हमें क्या शो करना पड़ेगा, इंप्लाइज, क्या शो करना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू c। ठीक है, दैट इज x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट, ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू a हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं। ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू a। अगर x बिलोंग्स टू a तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, इंप्लाइज, ठीक है, क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू b हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू b हो जाएगा। आप देख सकते हैं, क्यों देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे a क्या है, सिंस, ठीक है, सिंस
A is a subset of B, ठीक है, since A is a subset of B। और मैथमेटिकल डेफिनेशन हमें पता है कि A is a subset of B कब होता है, if X is a member of A implies X is a member of B। तो अगर आपने X is a member of A लिखा हुआ है तो आपको क्या मिलेगा, X is a member of B since A is a subset of B, ठीक है। Now similarly if, ठीक है, if X belongs to B implies क्या होना चाहिए, X belongs to C, ठीक है, why, since B is a subset of C, sorry this is B is a subset of C, यहां पे C था, ठीक है, since B is a subset of C, तो यहां पे क्या हो जाएगा, since B is a subset of C। यहां पे आप देख सकते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है कि अगर A is a subset of B है तो कब पॉसिबल है, मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, if X belongs to A implies X belongs to B। so similarly अगर यहां पे X belongs to B है तो implies क्या होना चाहिए, X belongs to B since B is a subset of C। so this implies is, ठीक है, this implies is, यहां पे हमने क्या लिया हुआ है, X belongs to A, this implies is X belongs to A implies क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, X belongs to C। आपने क्या अज्यूम किया था कि X जो है, ठीक है, आपने क्या अज्यूम किया था कि X जो है वो A का मेंबर है और आपको यहां पे क्या मिल रहा है, X जो है वो C का मेंबर है। so thus as X belongs to A implies X belongs to C and this is a definition of what set, so we can write A is a subset of C। क्या लिख सकते हैं आप, A is a subset of C by definition of the set, ठीक है, sorry by definition of the subset। मैथमेटिकली सबसेट हम कैसे लिखते हैं, इफ X belongs to A implies क्या होना चाहिए, X belongs to B, देन क्या होता है, A is a subset of B। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि X belongs to A implies X belongs to C, और अगर X belongs to A implies X belongs to C है तो आप क्या लिख सकते हैं, A is a subset of C। क्या लिख सकते हैं, A is a subset of C, ठीक है। सो दिस इज अ प्रूफ फॉर दी स्टेटमेंट नंबर 3, ठीक है। देन स्टूडेंट नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 4, ठीक है, स्टेटमेंट 4। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है 4, ठीक है, स्टेटमेंट 4 क्या बोल रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है स्टेटमेंट नंबर 4, अगर A is a subset of B, not subset of B, if A is not a subset of B and B is not a subset of C, then क्या बोल रहा है कि A B जो है वो C का सबसेट नहीं होगा। क्या बोल रहा है कि अगर A B का सबसेट नहीं है और अगर B भी C का सबसेट नहीं है तो क्या होगा, A is not a subset of C, ठीक है। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो A है B का सबसेट नहीं है, मतलब A और B के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है ना, A के एलिमेंट्स जो है वो B के अंदर नहीं है, ठीक है, और B जो है वो क्या है, C का सबसेट नहीं है। तो ऐसा कोई जरूरी है क्या कि A के जो एलिमेंट्स है वो C में भी ना हो, ठीक है, देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स है, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है आपका फॉल्स है। ऐसा हो सकता है कि जो एलिमेंट्स है वो A के एलिमेंट्स है वो B के अंदर ना हो, पर ऐसा हो सकता है कि जो A के एलिमेंट्स है वो C के अंदर हो, ठीक है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मान लो, ठीक है, यहां पे एग्जांपल हम देंगे, ठीक है, इफ A इज इक्वल्स टू आपने ले रखा है 1 2, ठीक है, इफ A इज इक्वल्स टू आपने ले रखा है यहाँ पे 1 2 एंड मान लो कि आपने B इज इक्वल्स टू यहाँ पे आपने ले रखा है 4 3, ठीक है, B इज इक्वल्स टू आपने यहाँ पे ले रखा है 4 3, ठीक है, और यहाँ पे C इज इक्वल्स टू अगर आपने ले रखा है 1 2 3 1 2 एंड 5 एंड 6, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि A इज अ सबसेट ऑफ B है, ठीक है, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B है ना, A का कोई भी एलिमेंट जो है B के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि B का कोई भी एलिमेंट जो है वो C के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, B भी जो क्या है C का सबसेट नहीं है। सो इंप्लाइज क्या होना चाहिए, बट यहाँ पे आप देख सकते हो बट, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो A है, A के अंदर एलिमेंट्स जो है 1 2 है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स C के अंदर प्रेजेंट है ना। ये जो A के एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स किस में भी अंदर प्रेजेंट है, C के अंदर प्रेजेंट है। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि A इज अ सबसेट ऑफ C, बट यहां पे क्या बोला गया था, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट कैसा है हमारा, फॉल्स है, ठीक है। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 5, है ना। स्टेटमेंट नंबर 5 क्या बोल रहा है कि अगर X belongs to A है एंड A is not a subset of B, है ना, क्या बोल रहा है, अगर X belongs to A है एंड A is not a subset of B, then X belongs to B, then X जो है वो B का मेंबर होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो फिर से जो है ये स्टेटमेंट जो है हमारा फॉल्स है। Why it is false, ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि अगर X belongs to A है ना, क्या है, X belongs to A है एंड A is not a subset of B, ठीक है, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, मतलब A के सारे एलिमेंट्स जो है वो B के अंदर नहीं है, तो क्या X बिलोंग्स टू B होगा, ठीक है, तो क्या X बिलोंग्स टू B होगा, देखते होता है या नहीं होता है, ठीक है। कि मान लो A के अंदर आपने कुछ एलिमेंट्स ले रखे हैं A B C
डी, ठीक है, और बी के अंदर एलिमेंट आपने कुछ एलिमेंट्स ले रखे हैं, ठीक है, ए बी, ठीक है, और यहाँ पे जी और यहाँ पे एच, ठीक है, जी और एच, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, है ना, A क्या है, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। आप देख सकते हैं सबसेट कब होता है, जब किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी और सेट में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AB तो प्रेजेंट है बट CD प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो A के सारे एलिमेंट्स जो है B के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा सबसेट नहीं होगा। बट, ठीक है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि A बिलोंग्स टू A आपने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिया हुआ है आपने, A बिलोंग्स टू A, है ना। अगर आपने यहाँ पे A बिलोंग्स टू A लिया हुआ है तो यहाँ पे आप देखो कि इंप्लाइज जो सेट है, ठीक है, जो सेट है यहाँ पे आपको प्रेजेंट दिख रहा है ना, ये जो बिलोंग्स टू A है वो क्या है, आपको प्रेजेंट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो A बिलोंग्स टू A है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ये जो A एलिमेंट है वो B के भी अंदर प्रेजेंट है ना, B के भी अंदर प्रेजेंट है। बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। इसको हमने जबरदस्ती इस तरीके से एग्जांपल लिया था, ठीक है। क्यों लिया था कि आपको ये थोड़ा डिटेल में समझ में आए हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। कि मान लो अगर आपने इस तरीके से एग्जांपल ले लिया तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएगा ना, जो आपको शो करना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे GH ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं CD, ठीक है। देखिए आप एग्जाम्पल जो है किसी भी तरीके से ले सकते हैं, बट आपका जो एग्जाम्पल है वो प्रॉपर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अब यहां पे आप देखो, ठीक है, अब यहां पे आप देखो स्टेटमेंट वही है, ठीक है, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। बट यहां पे आप देखो कि G जो है वो A का एलिमेंट है, G जो है वो क्या है, A का एलिमेंट है, बट G जो है वो B का एलिमेंट है क्या। ऐसी सिचुएशंस आ सकती है ना कि वो A का एलिमेंट होगा बट इट इज नॉट, मे और मे नॉट बी वो B का एलिमेंट हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है, बट, ठीक है, बट A बिलोंग्स टू G एंड B, ठीक है, G डज नॉट बिलोंग्स टू B, है ना। ऐसा सिचुएशन हो सकता है ना कि G बिलोंग्स टू A तो हो बट G डज नॉट बिलोंग्स टू B। इसके पहले जो हमने स्टेटमेंट लिया था ना उसमें क्या हो रहा था, पॉसिबल था कि जो स्टेटमेंट A में हो वही स्टेटमेंट B में भी हो। बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो स्टेटमेंट A में हो वो स्टेटमेंट B में ना हो, ठीक है। सो इट इज मे और मे नॉट बी। बट यहां पे क्या बोल रहा था कि अगर X बिलोंग्स टू A है और A इज अ सबसेट ऑफ B है, देन X का हर एलिमेंट जो A का हर एलिमेंट जो है B में होगा, है ना। ये यहां पे इसका कंडीशन था। बट यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है। एक हमने फर्स्ट वाला एग्जांपल देखा था कि हो सकता है कि A के जो एलिमेंट्स है वो B में हो, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि A के सारे एलिमेंट्स जो है B में ना हो, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि A के जो है एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स है GH, ठीक है, यहां पे प्रेजेंट नहीं, B के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, ठीक है, स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, हमारा स्टेटमेंट नंबर 6, ठीक है। हमारा स्टेटमेंट नंबर 6 क्या है, इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। क्या बोला है आपको यहाँ पे, A इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब A के सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या है, B के अंदर है, और X डज नॉट बिलोंग्स टू B, ठीक है, मतलब X जो है वो B के अंदर नहीं है। तो आपको क्या शो करना है, देन X डज नॉट बिलोंग्स टू A, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। व्हाई इट इज ट्रू है, ठीक है, कि मान लो, ठीक है, कि मान लो कि X जो अगर B में है, ठीक है, X जो है अगर B में है और वो अगर A में है, कि मान लो X डज नॉट बिलोंग्स टू B, ठीक है, X डज नॉट बिलोंग्स टू B बट X बिलोंग्स टू A है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कि हमने क्या अज्यूम किया है कि X डज नॉट बिलोंग्स टू B, बट अगर X बिलोंग्स टू A हमने ले लिया तो ये जो कंडीशन है ना हमारा A इज अ सबसेट ऑफ B, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A इज अ सबसेट ऑफ B जो स्टेटमेंट हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा कि अगर हमने X डज नॉट बिलोंग्स टू B बोला है और हमने बोला है कि बट X बिलोंग्स टू A है, कि X जो है वो A में तो है बट B में नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि A के सारे एलिमेंट्स B में नहीं होंगे, है ना। A के सारे एलिमेंट्स जो है वो B में प्रेजेंट नहीं होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। ये क्या हो जाएगा, A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B, सो दिस विल कॉन्ट्राडिक्ट, है ना, दिस विल कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट A इज अ सबसेट ऑफ B, सो दैट मींस व्हाट, वी मस्ट हैव A इज अ does not belongs to A, so therefore the statement is true। स्टेटमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, ट्रू। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, देखिए, ठीक है, इसको हम प्रूव ऐसे करेंगे, ठीक है, कि लेट, ठीक है, गिवन,
ठीक है, गिवन। यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है, a इज अ सबसेट ऑफ b एंड x does not belongs to b, ठीक है, x does not belongs to b. So assume that, ठीक है, assume that, ठीक है, assume that x belongs to a, है ना। यहां पे हमें क्या शो करना है कि x does not belongs to a, तो ये हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हम यहां पे यूज करेंगे, ठीक है। सो अज्यूम दैट x belongs to a, ठीक है। सो अगर x belongs to a है, सो इंप्लाइज यहां पे a क्या था, b का सबसेट है, तो अगर x belongs to a है, सो इंप्लाइज क्या होना चाहिए, x belongs to b, ठीक है। why x belongs to b, सिंस a जो है वो क्या है, b का सबसेट है, और सबसेट का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है, अगर x belongs to a है तो इंप्लाइज क्या होता है, x belongs to b if a is a subset of b, ठीक है, if a is a subset of b, sorry, a is a subset of b if x belongs to a implies x belongs to b, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा, x belongs to a अगर आप लेते हैं तो इसी का मतलब क्या होता है, x belongs to a implies x belongs to b, ठीक है। so this will implies x belongs to b, but this is contradicting to the fact this, है ना, ये क्या कर रहा है, इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि x does not belongs to b, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, this, ठीक है, this contradicts, ठीक है, this contradicts, ठीक है, contradicts to, ठीक है, this contradicts to x does not belongs to b, ठीक है, this contradicts to x does not belongs to b, और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है, therefore our assumption is wrong, हमारा जो assumption था, हमने क्या assumption किया था कि x belongs to a जो है वो क्या है, रॉन्ग है ना, ये जो हमारा assumption है वो क्या है, रॉन्ग है। तो अगर ये assumption रॉन्ग है तो हमारा करेक्ट assumption क्या होना चाहिए, x belongs to a, है ना, क्या होना, सॉरी, x does not belongs to a, ठीक है। सो दिस इज द प्रूफ फॉर द स्टेटमेंट नंबर 6। सो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला है, लेट ए बी सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, आपको दिया हुआ है ए यूनियन सी, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू, आपको दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन सी, शो दैट बी इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो इसको, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको थ्योरेटिकली हमें सॉल्व करना है, ठीक है। बट यहाँ पे इसको सॉल्व करने के पहले हम एक दो चीजें यहाँ पे क्लियर करेंगे। क्या होता है कि a इज अ सबसेट ऑफ b, a को आप b का सबसेट कब बोल सकते हैं, व्हेन इफ a, ठीक है, इफ x belongs to a implies क्या होना चाहिए, x belongs to b। अगर x belongs to a implies x belongs to b होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि a जो है वो क्या है, b का सबसेट है, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गया, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ दिस सबसेट, ठीक है। और आप दो सेट्स को इक्वल कब बोल सकते हैं ना, दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, व्हेन दे आर द सबसेट्स ऑफ ईच अदर। अगर वो एक दूसरे के सबसेट है तो हम क्या बोल सकते हैं, दे आर इक्वल, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ a is a subset of b and b is a subset of a, ठीक है, and b is a subset of a, ठीक है। तो इसको हम लोग थ्योरेटिकली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C be the two sets, ठीक, सॉरी, be the sets, ठीक है, be the sets such that, ठीक है, such that, be the sets such that A union B इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी। इसको आप चाहे तो ऐसे रेफरेंस नंबर हम 1 दे देंगे या फिर ए दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे दे देंगे इसको ए इंटरसेक्शन सी। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। इसको हमने रेफरेंस नंबर इसलिए दिया हुआ है कि जो आगे की प्रोसेस हम करने वाले हैं, आगे जो हम सोल्यूशन लिखने वाले हैं, इसमें हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, देन हमें क्या शो करना है, b इज इक्वल्स टू सी। तो क्लेम, ठीक है, हमारा जो क्लेम है वो क्या होना चाहिए, b इज इक्वल्स टू c। और b इज इक्वल्स टू c कब होता है, दैट इज, ठीक है, दैट इज फर्स्ट हमें क्या शो करना पड़ेगा, b इज अ सबसेट ऑफ c। अभी हमने नोट किया है कि दो सेट्स इक्वल होते हैं इफ एंड ओनली इफ व्हेन they are the subsets of each other. So b is equals to c कब होगा, जब b is a subset of c, ठीक है। एंड साथ में ही क्या होना चाहिए, c is a subset, ठीक है, c is a subset of b, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम 1 by 1 जो है प्रूव करेंगे। पहले हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे प्रूव करते हैं, दैट इज b is a subset of c, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, let x belongs to b, ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू b। अब यहाँ पे देखिए हमें b इज अ सबसेट ऑफ c हमें शो करना है, तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू b इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c, है ना। बहुत सारे
स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आया होगा कि हमने ये x बिलोंग्स टू b कैसे लिया हुआ है, किस लिए लिया हुआ है, क्योंकि हमें क्या शो करना है, b जो है वो क्या है, c का सबसेट है, और हमें पता है बाय डेफिनेशन a इज अ सबसेट ऑफ b इफ एंड ओनली इफ व्हेन x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b। तो आपको b अगर c का सबसेट शो करना है तो आपको क्या शो करना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू b इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c। तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया हुआ है, x बिलोंग्स टू b, b any, ठीक है, b any आर्बिट्ररी, ठीक है, b any आर्बिट्ररी एलिमेंट, ठीक है, बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, ठीक है। देन आपको क्या करना है, इफ x बिलोंग्स टू बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, अगर आप x जो है वो b का एलिमेंट कंसीडर करते हैं तो वहां पे दो केसेस आती है, ठीक है। एक तो a का जो है, एक तो जो है वो a का एलिमेंट होगा या तो फिर नहीं होगा, ठीक है। देयर अराइजेस, ठीक है, देयर अराइजेस, ठीक है, देयर अराइजेस टू केसेस, ठीक है, देयर अराइजेस टू केसेस, ठीक है, देयर अराइजेस टू केसेस, दैट इज x बिलोंग्स टू a, ठीक है, और x डज नॉट बिलोंग्स टू a, है ना। एक तो x जो है वो a का एलिमेंट हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे हम इसको दो केसेस में सॉल्व करेंगे, अगर x बिलोंग्स टू a है तो क्या होता है, और अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू a है तो क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे हम केस नंबर 1 लेंगे, ठीक है, केस नंबर 1 दैट इज x बिलोंग्स टू a। अगर x बिलोंग्स टू a तो क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए, ठीक है, कि यहां पे हमने क्या लिया हुआ है, x बिलोंग्स टू a लिया हुआ है, और इसके पहले हमने क्या कंसीडर किया था, ये जो x बिलोंग्स टू a है ये सिचुएशन क्यों अराइज हुई है, क्योंकि हमने क्या लिया है, x बिलोंग्स टू b। तो यहां पे आप नोट कर सकते हैं एंड x बिलोंग्स टू b। सो इंप्लाइज अगर x बिलोंग्स टू a है एंड x बिलोंग्स टू b है तो आप यहां पे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, लिख सकते हैं आप ऐसे, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, एज x इज अ मेंबर ऑफ a एज वेल एज x इज अ मेंबर ऑफ b। तो वी कैन सी दिस x इज अ कॉमन एलिमेंट ऑफ a एंड b। x जो है वो क्या है, कॉमन एलिमेंट है a एंड b का। सो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b। सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, x बिलोंग्स टू, बट आपको पता है कि इक्वेशन नंबर b हमने क्या लिखा हुआ है कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c, है ना। तो जो एलिमेंट इस सेट में होगा वही सेम एलिमेंट क्या होना चाहिए, इस सेट में भी होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों सेट कैसे हैं, इक्वल है। तो अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है तो नेक्स्ट इसमें हम क्या लिख सकते हैं, x इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c, है ना। इसी को आप कैसे नोट कर सकते हैं, इंप्लाइज, ठीक है, x बिलोंग्स टू, है ना, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। इसी का मतलब क्या होता है, x बिलोंग्स टू a और एंड, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू c, है ना। ऐसा हमने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इंटरसेक्शन है ना। तो यहां पे हमें क्या यूज करना है, एंड। अगर वो x इज अ मेंबर ऑफ a इंटरसेक्शन c है तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस एलिमेंट x इज अ कॉमन एलिमेंट इन a एंड c। तो वो a में भी होना चाहिए एंड c में भी होना चाहिए, दैट मींस व्हाट, ठीक है, x बिलोंग्स टू c, ठीक है, दैट इज x बिलोंग्स टू c। अब यहां पे देखो, जनरली आपने क्या कंसीडर किया था कि x इज अ मेंबर ऑफ b, है ना, क्या कंसीडर किया था आपने, x इज अ मेंबर ऑफ b। सो दस, ठीक है, दस x इज अ मेंबर ऑफ b इंप्लाइज आपको क्या मिलता है, x इज अ मेंबर ऑफ c, ठीक है, दैट इज x इज अ मेंबर ऑफ c। सो आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन a is a subset of b। कब होता है, a is a subset of b if x belongs to a implies x belongs to b। और अगर आप x belongs to a implies x belongs to b प्रूव कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, a is a subset of b। सो अगर x belongs to b implies x belongs to c है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, b is a subset of c, ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप, b is a subset of c। तो ये तो हो गया हमारा केस 1, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, केस 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। केस 2 क्या है कि मान लीजिए केस 2 में हमने क्या बोला है, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, है ना, हमने क्या बोला है, x डज नॉट बिलोंग्स टू a, और हमने जनरली क्या कंसीडर किया है कि x बिलोंग्स टू b, ठीक है। सो दिस विल इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, कि x इज अ मेंबर ऑफ A यूनियन B, है ना। यूनियन का मतलब क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ टू सेट्स। कॉमन है या नहीं है इससे कोई हमें मतलब नहीं है, अगर वो दोनों में से किसी भी सेट में प्रेजेंट है तो उसके कलेक्शन में प्रेजेंट होगा। तो एज x डज नॉट बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B इंप्लाइज क्या होता है, x मस्ट बी द कलेक्शन ऑफ यूनियन। x जो है क्या होना चाहिए, A एंड B के यूनियन का कलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है, x बिलोंग्स टू एज A यूनियन B हमने रेफरेंस नंबर 1 में लिख के रखा है, ठीक है। यहां पे भी आप इसको ऐसे नोट कर सकते
सकते हैं सिंस रेफरेंस नंबर बी। ठीक है, यहां पे आप देखो रेफरेंस नंबर ए में हमें क्या दिख रहा है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है, ए यूनियन सी है। तो अगर एक्स जो है वो ए यूनियन बी का मेंबर है तो ऑब्वियसली वो क्या होना चाहिए, एक्स मस्ट बी द मेंबर ऑफ ए यूनियन सी। वाई? बिकॉज दिस टू सेट्स आर इक्वल। ये दोनों सेट्स हमारे कैसे हैं, समान है। और अगर समान है तो जो एलिमेंट इसमें होगा वही एलिमेंट क्या होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, ए यूनियन सी, है ना। इसी का मतलब क्या हो गया, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी। अब यहां पे हमने वर्ड और यूज किया, और का मतलब क्या है, यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, एक तो एक सेट में प्रेजेंट, एक तो ए में प्रेजेंट हो सकता है, या तो फिर बी में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर दोनों में प्रेजेंट हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमने क्या लिया हुआ है कि एक तो आइदर x बिलोंग्स टू a होगा या तो फिर x बिलोंग्स टू क्या होगा, c होगा। बट यहां पे केस 2 में आपने क्या बोला था, बट। ठीक है, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू a, है ना। यहां पे आपने केस 2 में क्या लिया हुआ था कि x जो है वो a का मेंबर नहीं है। तो ये सिचुएशन क्या है, हमारे पास होता है ना कि आइदर a इंटू बी इज इक्वल, आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। तो ऐसे हमने यहां पे बोला है कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। बट आपको ऊपर अगर आपने देखा तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि x इज नॉट द मेंबर ऑफ a, और अगर x इज नॉट अ मेंबर ऑफ a है तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट इज x बिलोंग्स टू c। क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू c। ठीक है, सो दिस विल इंप्लाइज, ठीक है। बट हमने क्या कंसीडर किया था, x बिलोंग्स टू b, हमने क्या कंसीडर किया था, x बिलोंग्स टू b। तो यहां पे आप क्या नोट करेंगे, बट। ठीक है, ठीक है, x बिलोंग्स टू b इंप्लाइज, आपको क्या मिल रहा है यहां पे, ठीक है, x बिलोंग्स टू b इंप्लाइज क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, x बिलोंग्स टू c। ठीक है, यहाँ पे आप 10 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 x बिलोंग्स टू b इंप्लाइज क्या हो रहा है, x बिलोंग्स टू c हो रहा है। एंड बाय डेफिनेशन ऑफ द सबसेट, ठीक है, बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द सबसेट, x बिलोंग्स टू b इंप्लाइज x बिलोंग्स टू c। इसी का मतलब क्या होता है, b इज अ सबसेट ऑफ c। क्या होता है, b इज अ सबसेट ऑफ c। सो यू कैन सी इन बोथ द केसेस व्हेनेवर द x इज अ मेंबर ऑफ a और x इज नॉट अ मेंबर ऑफ a, अगर x a का मेंबर है या फिर नहीं है, इन दोनों केसेस में हमें क्या मिल रहा है कि b जो है वो क्या है, c का सबसेट है। ठीक है, तो आप इसको कैसे नोट करेंगे, हेयर, ठीक है, हेयर इन बोथ द केसेस, ठीक है, इन बोथ केसेस, ठीक है, इन बोथ केसेस b इज अ सबसेट ऑफ c। इसको आप चाहे तो ऐसे रेफरेंस नंबर हम यहां पे दे देंगे, b इज अ सबसेट ऑफ c। ठीक है, देन सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली आप जिस तरीके से हमने क्या किया यहाँ पे b इज अ सबसेट ऑफ c शो किया हुआ है, उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, c इज अ सबसेट ऑफ a जो है उसको, सॉरी, c इज अ सबसेट ऑफ b जो है आप इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ हिंट आपको ऐसे है कि जैसे हमने यहाँ पे x बिलोंग्स टू b लिया हुआ है तो आपको x बिलोंग्स टू c लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, x बिलोंग्स टू b ले रखा है, उसी तरीके से आपको c इज अ सबसेट ऑफ b शो करने के लिए आपको x बिलोंग्स टू c लेना पड़ेगा। और पूरा प्रोसीजर करने के बाद आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, c इज अ सबसेट ऑफ b। इसको हम दे देंगे यहाँ पे रेफरेंस नंबर 2। ठीक है, क्या दे देंगे हम यहाँ पे, रेफरेंस नंबर 2। एंड फ्रॉम रेफरेंस नंबर 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम रेफरेंस नंबर 1 एंड 2 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्या मिल रहा है, b इज अ सबसेट ऑफ c एंड c इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, सो दैट मींस व्हाट, b इज अ सबसेट ऑफ c एंड c इज अ सबसेट ऑफ b। ये कब पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ व्हेन द टू सेट्स आर इक्वल। व्हेन द टू सेट्स आर इक्वल, तो यहां पे क्या होना चाहिए, b इज इक्वल्स टू c, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, b इज इक्वल्स टू c, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3।